हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.8 का पहला भाग कराऊंगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, रोले के पिर में से, और एक इसमें है मध्यमान पिर में। तो ये 2 पिर में है आपकी, और इसमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहले करवाने से पहले आपके मैथ से कुछ समझा देता हूँ। क्वेश्चन के आधार पे ही है ये आपका। ये देखो, ये आपकी रोले पिर में है। ये दिख रही हो तो आपको, ये रही रोले का पिर में, रोलेस थ्योरम। सबसे पहले हमको जो एफ ए कॉमा बी आर समवृत्त अंतराल ए कॉमा बी, ये जो है ए कॉमा बी हमको अंतराल दे रखा है एक। संतत तथा संतत होना चाहिए। संतत का मतलब होता है कि मतलब वो द्विघात पिर में होनी चाहिए। सबसे पहले संतत होना चाहिए। विवृत अंतराल का अवकलन ए और बी में अवकलनीय होना चाहिए, यानी अवकलन भी उसका हो जाना चाहिए। एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, जहाँ ए और बी कोई वास्तविक संख्या हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको इसमें से दिखाना चाह रहा था वो है आपका मेन ये फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला मेन है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपका फॉर्मूला है मेन। तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पे आइए, यानी एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे उदाहरण ये रहा, ये तो मध्यमान का हो गया। एक उदाहरण 42 है आपकी किताब से कि y बराबर x² + 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a बराबर -2 तथा b बराबर 2 हैं। तो सबसे पहले उसका उदाहरण ये रहा। y बराबर हमको दे रखा है x² + 2 और अंतराल दे रखा है हमें 2,2 में संतत है। ठीक है, संतत है क्योंकि इसमें देखो एक पद नहीं है, 2 पद हैं। ठीक है, तो ये संतत तो हो गया अपने आप। संतत के लिए तो आप समझ गए होंगे, जिसमें 2 पद हों। मैं आपको बता दूं, जिसमें 2 पद हों वही हमारा संतत तो हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब इसका अवकलन भी हो जाएगा। x² का अवकलन हो जाएगा 2x। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हमें दे रखा है कोई x² + 2। ठीक है, तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 0। तो अवकलन हो गया ना इसका। तो ये इस पे भी सत्य है। इसके बाद साथ ही f-2 बराबर f2 बराबर 6। अब देखो f-2 एक बार, जैसे ये x की जगह -2 रख देंगे एक बार, और एक बार y की जगह 2 रख देंगे, a b का मान आ जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, देखो जैसे इसमें रख के देखते हैं। देखो इसमें रखते हैं, इसमें रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा x² + 2, 2 दूनी 4 होते हैं, +2 बराबर 6। ठीक है, अब दूसरे का रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 2² + 2 बराबर 4 + 2 बराबर 6 हो गया। ये आपके लिए बस समझाने के लिए। इसके बाद ये इस पे सत्य हो गया। तो रोले के प्रमेय के अनुसार बिंदु C बिलोंग अस्तित्व होगा, बिलोंग -2, 2 का अस्तित्व होगा।
जहाँ सी डैश को मानेंगे हम 0, सी डैश हमने 0 मान लिया। क्योंकि एफ डैश एक्स बराबर 2x है, इसलिए सी बराबर 0 पर एफ डैश सी बराबर 0 और सी बराबर इतना मान आ जाएगा। देखो मुझे पता है आप जब तक क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा तो अच्छे से नहीं आएगा आपको, अब क्वेश्चन ही लगवाऊंगा। सी बराबर 0, ठीक है। अब ये आ गया जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था मध्यमान प्रमेय के लिए, ठीक है। इसमें 2 प्रमेय होती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और वो जो फॉर्मूला दिखाया था मैंने मध्यमान के लिए दिखाया था, इसीलिए मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ इस फॉर्मूले को। और मध्यमान की हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम रोले प्रमेय की बात करेंगे। रोले प्रमेय में आपको क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, देखते हैं। फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग, एक्स जो है जो अंतराल दे रखा है -4, 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ये हमें एक्स को मतलब बिलोंग या अंतराल मानो इसको, या बिलोंग कह सकते हो क्योंकि बिलोंग का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको 1-2 पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको पता पड़ेगा कि कैसे ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, मैं लिख रहा हूँ वैसे। माना लिखेंगे माना, ठीक है। माना कि देखो, माना क्वेश्चन से ही ले रहा हूँ मैं अभी, कोई फलन एफ एक्स हमको दिया होगा, जैसे इसमें दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एफ एक्स मान लिया से, ठीक है। एफ ए कोमा बी अंतराल हो गया ये आपका आर। तो फलन के लिए देखो क्या क्या शर्त होंगी। सबसे पहले आपको पता होगा कि संतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फलन संतत होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, फलन अवकलनीय होना चाहिए। वैसे लिख सकते हो अगर एफ ए बी, ठीक है, ए कॉमा बी अवकलनीय होना चाहिए। 2 शर्त तो हो गई हमारी पूरी। अब तीसरी जो है वो सी ए कॉमा बी, ठीक है। ये हमारी सी बिलोंग ए कॉमा बी, जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। देखो एफ डैश सी पर वैल्यू 0 होनी चाहिए दोनों की। अभी मैं आपको क्वेश्चन लगाऊंगा तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो सेकंड, मध्यमान प्रमेय के लिए दोनों तो ये सेम होंगी, और बस इसकी जगह पे क्या कर देंगे हम एफ डैश, अब लिखो मध्यमान प्रमेय, ठीक है। मध्यमान के लिए लिखेंगे तो बस तीसरा पॉइंट चेंज होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। बस ये सूत्र चेंज होगा। अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया था, अब दोबारा से सुन लो एक बार कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कोमा एक्स बिलोंग कोष्टक में -4, 2 के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, लिख देंगे ये x को भी कि x की वैल्यू दे रखी है हमें 4,2। अब देखो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है, लिखेंगे आंसर। ठीक है, आंसर के लिए सबसे पहले जो हमें मुख्य बात लिखनी होती है वो लिखनी होती है चूंकि, या तो चिन्ह लगा दो आप चूंकि का, एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, या फिर चूंकि फलन एफ एक्स एक बहुपद है। बहुपद के लिए मैंने बता दिया जिसमें एक पद नहीं होना चाहिए, 2 पद 3 पद कितने भी हो वो बहुपद होता है। चूंकि फलन एक बहुपद है, पहली शर्त हमारी कंप्लीट हो गई। तथा बहुपद प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है। देखो कैसे भाई, बहुपद तो है और संतत की देखो, संतत के लिए क्या होता है, देखो a, b। ठीक है, संतत। अब देखो संतत के लिए क्वेश्चन की शर्त होती है कि वास्तविक संख्या पर यानी -4 से लेके और 2 के बीच में ये संतत होगा फलन, -4 और वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अतः फलन मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या पर फलन संतत है। ये आपकी कंप्लीट होगी। अब इसके बाद तो फलन एफ एक्स, देखो तो फलन एफ एक्स तो फलन ओपन इंटरवल पर भी संतत होगा तथा अवकलनीय भी होगा। ठीक है, तथा अवकलनीय भी होगा। इतना करने के बाद भाई अवकलनीय भी तो होगा, किस पर, ओपन इंटरवल पर जो हमें दे रखा है। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, पहली शर्त हो गई। अब दूसरी देखो, ये दोनों बराबर होने चाहिए। किसके बराबर, अभी इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी तभी तो हम कुछ निकालेंगे भाई आगे का। देखो जैसे क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, दूसरा बना लेते हैं यहीं पे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इतना करने के बाद इसमें तो निकालेंगे एफ ए का मान, ये क्योंकि ए है और ये बी है, ए का मान निकालेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू -4 और -8, इसका निकालेंगे एफ बी का, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 बराबर करेंगे, ये 4 आ जाएगा, ये +4 -8 बराबर 0। इसको देखो 4 चौक 16 -8 बराबर कितना आ गया, 0। तो हमारी ये समझ लो सेकंड शर्त भी
कंप्लीट हो गई एक तरीके से। तो एफ ए बराबर एफ भी लिख सकते हैं हम। देखो अब हम लिख सकते हैं ना एफ ए बराबर एफ बी, दोनों के मान समान है। इतना लिखने के बाद अब देखो एफ माइनस 4 बराबर एफ टू, ठीक है। अब लिखेंगे तो, ठीक है, इसी लाइन में तो करके लिख देंगे। सी बिलोंग कर नहीं लगेगा ना, अब तो 0 0 आ गया। ये हो गया -4, 2। अब देखो इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ डैश सी बराबर हमने 0 पहले ही क्वेश्चन में ही लिख लिया था। जो हमारी शर्तें थी उसमें ही एफ डैश सी बराबर पहले ही 0 है। अब इसी से देखो क्या करना है। जो हमें फलन दिया था ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वाला एफ एक्स बराबर, अब हम इसका ही अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो इसका 2x हो गया प्लस 2 हो गया, और माइनस 8 का तो 0 होता ही होता है क्योंकि इसके संग x नहीं दिया है। अब इसके बाद एफ डैश x की जगह ही बस हम c रख देंगे। देखो कैसे, एफ डैश सी बराबर 2x प्लस 2 दे रखा है हमको। इतना करने के बाद अब हमें c का मान पहले ही 0 था शर्त में, बराबर 2x प्लस 2। अब देखो बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2c बराबर -2। अब देखो c बराबर -2/2, c बराबर -1। तो ये देखो c जो है वो -4, 2 के बीच में है तो है। तो ये हमारा फलन रोले प्रमेय का सत्यापन हो गया है। अब हम लिख देंगे, अब हम क्या लिखेंगे कि c बराबर -1 जो कि -4, 2 के मध्य में है, मध्य में है। तो देखो मध्य में है तो इसलिए, या अतः भी लिख सकते हैं, इसलिए भी, मैं आपकी सुविधा के लिए जैसा आपको मन करे यार ऐसा लिखो, ठीक है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है, रोले प्रमेय सत्यापित होती है। यही हमें करना था। अब देखो मैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, पर फिर भी मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन समझाऊंगा सारे, धीरे धीरे करके क्वेश्चन सारे कराऊंगा, आप बिल्कुल भी दिक्कत मत लो, और सॉल्व कराऊंगा, समझ में भी अच्छे से आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है, ठीक है। ये आपको कुछ दे रखे हैं, ये देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट दे रखा है। इन उदाहरणों में हमें रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। आपको वैसे सीधे सीधे पता पड़ गया होगा क्या, एफ एक्स बराबर एक्स के लिए देखो द्विपद या बहुपद नहीं है इसमें, तो ये इसका तो हो ही नहीं सकता। और ये है क्या चीज़, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, आपको पता होगा, महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया।
तो ये वैसे होगा नहीं, पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसका भी नहीं होगा, इसका होगा बस। तो देखो कैसे करते हैं इसका। एफ एक्स बराबर एक्स के लिए संतत है या नहीं, पहले हमें ये देखना है। तो वैसे हमको दिख रहा है संतत तो है नहीं, क्योंकि इसमें बहुपद ही नहीं है, तो संतत तो है नहीं है। फिर भी एफ एक्स लिखेंगे, क्योंकि एफ एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है। एफ एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है, पहली होगी, जो कि वास्तविक संख्या पर संतत नहीं है, असंतत है, ठीक है। जो कि वास्तविक संख्या पर असंतत है। इतना हो गया। इसके बाद है या होता है, ठीक है। तो x कॉमा लगा देंगे, ठीक है, कॉमा लग गया। x बिलोंग्स टू या अंतर x, और ये क्या है, आज पेन भी दो हो रहा है, 5,9, ठीक है। 5,9 संतत नहीं है। इतना करने के बाद अतः यह रोले प्रमेय सत्यापित नहीं करेगी, बस नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बिलोंग्स टू -2,2। इस पे भी लिख सकते हैं हम, चूंकि एफ एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है, एफ एक्स जो है एक महत्तम पूर्णांक फलन है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो कि वास्तविक संख्या पर असंतत है, ठीक है। जो कि वास्तविक संख्या पर असंतत है। तो एफ एक्स जो है वो -2,2 अंतराल पे क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा, ठीक है, संतत नहीं होगा। और ये रोले फिर में सत्यापित नहीं करेगा, ठीक है। अतः यह रोले फिर में सत्यापित नहीं करेगा, ठीक है, करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x² - 1 के लिए x अंतराल दे रखा है हमें 1,2।
1,2 अंतराल दे रखा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखो ये बहुपद भी है और वास्तविक संख्या पर संतत भी होगा, क्योंकि बहुपद है तो वास्तविक संख्या होगी, संतत होगा। तो लिख सकते हैं ना, हम लिखेंगे चूंकि फलन f(x) बहुपद है, ठीक है, बहुपद है तो बहुपद है, ठीक है, बहुपद है तो लिख देंगे तथा बहुपद प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत होगा। तो इसके लिए तो देखो, तो फलन f(x), x जो हमको अंतराल दे रखा है 1,2 पर भी संतत होगा, ठीक है, तथा f(x), ठीक है, तथा f(x) 1,2 पर अवकलनीय होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, दो पोर्शन करेंगे, दो पोर्शन हो गए हमारे। यहाँ लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू x² - 1, इसमें भी लिखे देंगे f(x) बराबर x² - 1। इतना करने के बाद f1 बराबर 1 - 1 बराबर कितना आ गया, 0। fa और fb बराबर कितना आएगा, fb बराबर आएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे -1 बराबर 4 - 1 बराबर 3। तो ये तो अब की बार इक्वल नहीं आए, तो लिखेंगे चूंकि fa बराबर नहीं है fb के, तो फलन f(x) में रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। तो फलन f(x) में रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और इसी बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में करा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखा करो, स्किप मत करा करो, और जहाँ से आपको समझ में नहीं आती हो वहाँ से हमें कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कर दिया करो, ठीक है।